नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। वो है रिवर्स रेपो रेट। अगर आप फाइनेंस, इकोनॉमी या फिर शेयर बाज़ार में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो आपने ये सब ज़रूर सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन ये असल में है क्या और ये कैसे काम करता है? चलिए आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इतना आसान कि आपको लगेगा कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। देखिए, रिवर्स रेपो रेट को समझने से पहले आपको रेपो रेट के बारे में पता होना चाहिए, और ये मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में फिर बता देता हूँ। सिंपल भाषा में कहे तो रेपो रेट वो ब्याज दर है, वो इंटरेस्ट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, दूसरे कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। जब बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं, और उस लोन पर जो ब्याज लगता है वो रेपो रेट होता है। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल इसका उल्टा है। रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर है, वो इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेता है। यहाँ बैंक्स आरबीआई को पैसा देता है, लोन नहीं, लेकिन एक तरह से डिपॉजिट करता है, और आरबीआई उन पैसे पर बैंक्स को ब्याज देता है। यही है रिवर्स रेपो रेट। आप सोच रहे होंगे ये क्या चक्कर है, बैंक्स आरबीआई को पैसा क्यों देगा और आरबीआई उन्हें ब्याज क्यों देगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, उनके कस्टमर्स कम लोन ले रहे होते हैं, या फिर बैंक्स को लगता है कि अभी लोन देना थोड़ा रिस्की है, तो बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा जमा हो जाता है। अब ये एक्स्ट्रा पैसा बैंकों के लिए आइडल है, मतलब बिना काम का पैसा है। वो इस पैसे से कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो बैंक क्या करता है, वो इस एक्स्ट्रा पैसे को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है कुछ समय के लिए, और आरबीआई इस डिपॉजिट पर बैंक्स को ब्याज देता है। यही है रिवर्स रेपो रेट। दूसरा बड़ा रीज़न रिवर्स रेपो रेट का है इकोनॉमी को कंट्रोल करना। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को एक टूल की तरह यूज़ करता है, जिससे वो बाज़ार में पैसे की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। लिक्विडिटी मतलब बाज़ार में कितना पैसा अवेलेबल है। अगर बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैसा है तो क्या होगा, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ सकती है। आरबीआई नहीं चाहती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो जब आरबीआई को लगता है कि बाज़ार में पैसा ज़्यादा हो गया है, वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक्स को आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक क्या करेगा, वो ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा और कम पैसा लोन देने के लिए बाज़ार में रखेगा। इससे क्या होगा, बाज़ार में पैसे की मात्रा कम हो जाएगी, लोग कम खर्चा करेंगे, डिमांड कम होगी और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। इसी तरह अगर आरबीआई को लगता है कि बाज़ार में पैसा कम है तो वो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है। बैंक्स को आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करने में कम इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक्स क्या करेगा, वो कम पैसे आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे और ज़्यादा पैसा लोन देने के लिए बाज़ार में रखेंगे। इससे बाज़ार में पैसे की मात्रा बढ़ेगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकती है। तो देखा आपने, रिवर्स रेपो रेट एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आरबीआई इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए यूज़ करता है। ये डायरेक्ट हमारी ज़िंदगी पर असर नहीं डालता, लेकिन इनडायरेक्टली ये ब्याज दर, लोन और महंगाई को इफ़ेक्ट करता है। सिंपल वर्ड में याद रखिए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से बाज़ार में पैसा कम होता है, महंगाई कंट्रोल हो सकती है। रिवर्स रेपो रेट कम होने से बाज़ार में पैसा बढ़ता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। उम्मीद है आपको रिवर्स रेपो रेट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में।